जब बात हो इंडिया के नंबर 1 भरोसेमंद बिजनेस की तो नाम आता है टाटा। और क्या आप जानते हैं टाटा का फाउंडर कौन था और टाटा की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, किस समय हुई और टाटा अपने बिजनेस में ऐसी क्या स्ट्रेटेजी लगाते हैं जिससे आज वो इतना सक्सेसफुल है। और ये सब जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो पे पूरा बने रहे टाटा की केस स्टडी के। 3 मार्च 1839 को गुजरात में जब जी टाटा का जन्म हुआ, उन्होंने अपनी एजुकेशन बॉम्बे में पूरी करी। उसके बाद उन्होंने बीए की डिग्री इंग्लैंड में पूरी करी। इंग्लैंड से आने के बाद उन्होंने अपना करियर कॉटन ट्रेडिंग से शुरू किया। कॉटन ट्रेडिंग वो चीज होती है किसी दूसरी जगह से कम प्राइस में लेके इंग्लैंड को ज्यादा प्राइस में बेचा करते थे। 1887 में थॉमस कार्ने नाम के एक बहुत बड़े राइटर थे जो कि 41 से भी ज्यादा बुक्स लिख चुके थे। उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसमें जमशेदजी टाटा भी थे। उन्होंने थॉमस कार्ने ने कहा था किसी भी कंट्री को आगे बढ़ना है तो उसे स्टील इंडस्ट्री की बहुत जरूरत है, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री से ही कोई भी देश आगे बढ़ सकता है। और जमशेदजी टाटा जी बहुत बड़े देशभक्त थे, तो उन्होंने ठान लिया कि स्टील का प्लांट खोलना है और भारत के लोगों को ग्रो करना है। स्टील प्लांट की रिसर्च में वो जगह जगह गए और ब्रिटिश से कुछ रिसोर्सेज भी मांगे क्योंकि उनके पास पैसों की कमी थी। उन्होंने ब्रिटिश से एग्रीमेंट साइन करवाए कि मेरे को कुछ रिसोर्सेज चाहिए स्टील प्लांट खोलने के लिए। अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिश ने इन्हें मना कर दिया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि भारत के लोग ग्रो करे। ये टाटा जी अपने स्टील प्लांट का विजन देख ही रहे थे। फिर देखते उनके मृत्यु भी पास में आ गई और उनकी 1904 में मृत्यु हुई। उनका विजन यानी उनका सपना दोराबजी टाटा यानी उनके बेटे ने पूरा किया 1907 में झारखंड के जमशेदपुर में। का विजन सिंपल सा था, प्रोडक्शन ज्यादा करना है और हाई क्वालिटी में बेचना है। उसके बाद उन्होंने 1999 में टाटा पावर की शुरुआत करी। जीआरडी टाटा यानी दोराबजी टाटा के भाई जीआरडी टाटा ने एयर9 की शुरुआत करी जिसका नाम अभी एयर इंडिया है। और उन्होंने टाटा मोटर्स की भी शुरुआत करी जिसका वैल्यूएशन अभी 3 लाख करोड़ है। 1991 में रतन टाटा जी को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। रतन टाटा जी ने बहुत सी कंपनियां खरीदी। उनमें से इंग्लैंड की कंपनियों की बात करें, पहला लैंड रोवर और जगुआर, दूसरा टेक्नी, तीसरा कोरस स्टील एक्वाइजेशन और उन्होंने टाटा मोटर्स और टीसीएस को पब्लिक कंपनी बनाया। वो पहले प्राइवेट कंपनी थी। टाटा ग्रुप के फाइनेंस की बात करें तो टाटा ग्रुप का टोटल वैल्यूएशन 30 लाख करोड़ है। उसमें से रेवेन्यू उनका 10 लाख करोड़ है और उनमें से भी उनका प्रॉफिट 1 लाख करोड़ है। और अगर टाटा ग्रुप की मेजर कंपनियों की बात करें तो उनमें से 5 कंपनियों का जो प्रॉफिट है वो 72,000 करोड़ है। और अब दोस्तों बात करने के हैं जिसका आपको इंतजार था। अगर टाटा की बिजनेस स्ट्रेटेजी की बात करें तो टाटा 5 बिजनेस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके इतना आगे बढ़ा है। पहला डाइवर्सिफिकेशन एंड इनोवेशन। उन्होंने अपने पैसे को एक ही कंपनी में ना लगा के बहुत सारी कंपनियां उन्हें लगाया और बहुत सारी कंपनियां खोली जिससे उनका रेवेन्यू बढ़ सका। दूसरा ग्लोबल एक्सपेंशन यानी उन्होंने अपने एक प्रोडक्ट को एक सिटी पे या फिर एक कंट्री में नहीं रखा, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में उस प्रोडक्ट को फैलाया ताकि उसका ब्रांड बन सके। तीसरा हर सेक्टर में एंट्री लेना। वो हर सेक्टर में एंट्री लेते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कमा पाए। और चौथा कस्टमर नीड प्रोडक्ट। मेजॉरिटी कस्टमर को जिस प्रोडक्ट की नीड है उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना। पांचवा हाई क्वालिटी चीजों को लो प्राइस में बेचना और तुम्हारी मार्केटिंग भी लोगों के थ्रू अपने आप होती रहेगी।